हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लाइफ में करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ मैसेज दें मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ वो भी दीजिएगा। फर्स्ट कार्ड इज Knight of Swords, okay. Seven of Cups, okay. यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है कि इस कार्ड से हम स्टार्टिंग करते हैं, बीच बीच में और कार्ड्स लेते रहेंगे। आपके जीवन में आप वक्त पे ना कहर बन के टूटे हैं। बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आपने हवाओं का रुख बुरी तरीके से मोड़ा है। यहाँ पे हवा के विपरीत आप चल रहे हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना, महाराणा प्रताप जो थे ना, तो वो विपरीत जाने में बहुत ही एक बहादुर इंसान, हवा का रुख मुड़ जाए, वो ऐसे इंसान थे। मुझे ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है आपकी लाइफ में। ऐसा तो कुछ हुआ है ज़रूर कि आप एक डिफेंसिव मोड में हो गए हैं, यानी कि ऐसा लग रहा है कि पानी सर से ऊपर किसी चीज़ का गया है और आप बड़ी तेजी से किसी को सबक सिखाने के लिए, या कोई आपको ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो आप उस इंसान को अपनी दिखाना चाहते आप कौन है। अगर आप नहीं बोल रहे हैं, किसी की चीज़ों को लाइटली जाने दे रहे हैं, आप इस मूड में नहीं है किसी से कॉन्फ्लिक्ट करने के, और कोई बार बार आपको पोक कर रहा है, आपके जीवन में बार बार ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है, अब यहाँ पे आपका एक बड़ा भयंकर रूप मुझको दिख रहा है, दिखने वाला है। क्योंकि आप सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत गहराई से सोच रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत अच्छे इंसान हैं, आप किसी के लाइफ में तूफान नहीं ला सकते, लेकिन अभी आपको कोई मजबूर कर रहा है, कोई मजबूर कर रहा है। अभी क्यों ऐसा हुआ देखते हैं। आपके लाइट बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं, और कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही बुरा, बहुत ही घटिया इंसान है। ब्लैक एनर्जी ये शो करे, या तो ये इंसान बहुत ही कोई इसका स्टेटस नहीं है, ऐसा कोई इंसान है जो आपकी लाइट से चिढ़ता है। क्योंकि आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, बहुत बहादुर पर्सन हो सकते हैं, एक वॉरियर की तरह हो सकते हैं कि पहली बात तो आप किसी को छेड़ते नहीं, अगर कोई आपको छेड़ता है तो आप पीठ नहीं दिखाते, फिर आप हवा का रुख ही मोड़ देते हैं। आप ऐसे इंसान हो सकते हैं। और जिस इंसान ने आपको इस एनर्जी में डालने की कोशिश की, वो आपके आस्तीन का सांप है, जिससे आप इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई इंसान है। लेकिन अब आपकी यहाँ पे एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा एक, जैसे ऐसा लग रहा ना कि गुस्से में आपकी कोई मदद भी कर रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, कोई एनर्जी है या कोई ऐसी शक्ति है, ऐसी कौन सी ताकत है जो आपको बार बार मजबूर कर रही है ऐसे लोगों के खिलाफ कदम उठाने के लिए। और इस शक्ति ने आपको ऐसी मजबूती दी है कि अकेले ही आप शत्रुओं से टकरा गए या टूट पड़े हैं, ऐसा मुझे एनर्जी फील हो रहा है। क्योंकि आपके कठिन समय में अपनों ने भी आपको पीठ दिखा दी है। कुछ आपका बहुत बड़ा कुछ टावर मूवमेंट जैसा लग रहा है। कार्ड तो नहीं आया टावर, ओ माय गॉड, देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा ना, कोई बहुत कठिन परिस्थिति आई है आपके जीवन में, जहां आप अकेले, उधर कितने भी हों,
देखिए आपसे किसी की ऐसी टकराहट हुई है कि लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं, क्योंकि आपके कठिन समय में सबने साथ छोड़ दिया वक्त ने, लेकिन आपको या कोई ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत है आपके आसपास। मैंने महाराणा प्रताप का नाम लिया, उनके साथ भी भवानी की शक्ति थी, आपको पता ही होगा। तो सेम वही एनर्जी मुझे निकल के आ रही है। आपके साथ कोई ऐसी पावर है जिससे ना आप अगर उधर 100 भी खड़े हों या 10-20 भी खड़े हों, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप अकेले ही उन पे कहर बन के टूट पड़े हैं, टकरा गए हैं। ऐसी लोगों की आपने नींव हिला दी है, क्योंकि ये आपके लाइट से, आपकी स्पिरिचुअलिटी से, आपकी अच्छाई से, जो आप लोगों की हेल्प करते हैं, उससे ये लोग जलते हैं पूरी तरीके से। और ये पूरी तरह आपके आस्तीन के सांप है, आपका ही खा रहे हैं और आपको ही यहाँ पे डिफेम कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं ये। तो जब देखिए यहाँ पे आपके साथ जो एनर्जी है ना, बहुत तेजी से आपको ना बार बार पोक कर रही है कि जाओ युद्ध के मैदान में लड़ो। अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है, पीठ नहीं दिखाना है, तो आप वैसे इंसान नहीं है। आप योद्धा बन के टूट पड़े हैं अकेले ही, और इनका ये हश्र हुआ, आप देख सकते हैं। इन्होंने ना आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक भी किया था, जो बहुत तेजी से, यहाँ पे तेजी की एनर्जी है, इनके ऊपर बैकफायर हुआ है, और आपने भी इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है अपने एक्शन से, जबरदस्त। यहाँ पे ये चित्त हो गए पूरी तरीके से, इनकी हालत खराब। इनके सारे देखिए जितना भी इन्होंने आपको पेन दिया था ना, 10 की एनर्जी है, देखा आपने 10 कार्ड पे लिखा है, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के ये एनर्जी इन्हीं के ऊपर टूट पड़ी है। डबल दोहरा हमला हुआ है। पहली बात तो आपने अपने एक्शन से इन्हें जता दिया, बता दिया कि आप कौन हैं। दूसरी बात, यहाँ पे एक शक्ति कोई काम कर रही है जिसने इन्हें चित्त कर दिया, और उसी शक्ति ने आपको प्रेरणा दी कि जाओ और पीठ मत दिखाओ। अगर कोई आपसे लड़ने के लिए ललकार रहा है तो लड़ो, और आपने वही किया। और ये इन लोगों की हालत ये हो गई, आप देख रहे हैं, ये चित्त हो गए, योद्धा हैं। हाथ देखिए जरा कितने मोटे मोटे हैं इनके। ये आए थे आपसे लड़ने और इनका ये हाल हुआ, क्योंकि जब शक्ति से कोई टकराता है फिर वो बच नहीं सकता, और आपके अंदर वो शक्ति है जिसने इन्हें ऐसा भयंकर धूल चटाया है ना कि ये जिंदगी में भूल नहीं सकते। सैड, बहुत ज्यादा। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, इनको बहुत ज्यादा दुखी है एक डार्क एनर्जी में। देखिए इन्होंने आपके ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया था ना, वो भी बैकफायर हुआ, डबल कंफर्मेशन है। 5 ऑफ कप्स, इनके जीवन की जितनी खुशियां थी, कप्स माने खुशियां, जो भी इनके जीवन में खुशियां थी, सब उल्टे देखिए गिरे पड़े हैं सारे। और यहाँ पे जो 2 खड़े हुए हो वो भी इनके काम नहीं आ रहे। तो लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे इनका हश्र देख के। जो इनका इस समय हाल हो रहा है ना, कि ये अब शायद यहाँ पे ना एक पछतावे की एनर्जी, गिल्ट की एनर्जी, क्यों किया इन्होंने ऐसा, वाई, ये सोच रहे हैं क्यों इन्होंने ऐसा किया। आपकी ताकत का अंदाजा इनको शायद नहीं था, या आपके पास क्या लाइट है, आपके पास क्या एनर्जी है, क्या शक्ति है। ये आपको अपनी तरह काला, डार्क, लो वाइब्रेशन, क्योंकि यहाँ भी वही एनर्जी है ब्लैक, आप देख रहे, दोनों कार्ड्स मैच कर रहे हैं। इन्होंने आपको भी लो वाइब्रेशनल सोल समझा था। इन्हें लगा था एक ही झटके में आप ऐसे धराशायी हो जाएंगे, ये धराशायी का कार्ड है। लेकिन हुआ क्या, ये खुद ही एक गिल्ट में चले गए और इनका ये हाल हुआ। 10 ऑफ सोर्ड्स का इनका हाल हुआ है। 10 तलवारें घुसी इनके पीठ पीछे, इस दर्द में ये चले गए, गिल्ट में चले गए, शर्मिंदगी में चले गए, क्योंकि इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये 10 को अगर लेके आएंगे तो आप अकेले इनके ऊपर भारी पड़ जाएंगे। ये इन्होंने सोचा नहीं था। आपकी ऊर्जा को, आपकी एनर्जी को इन्होंने बहुत कम आंका था, जिसका इन्हें बहुत अफसोस है, क्योंकि सबके सामने इनकी नाक कटी है, सबके सामने इनकी बेइज्जती हुई है। क्योंकि 10 के सामने अगर एक लड़ जाए और वो जीत जाए तो क्या इज्जत रह जाएगी, ऐसा कुछ हुआ है। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे हुआ भी इसलिए क्योंकि आपके साथ आपके एंसेस्टर्स, ये जो क्रोज आपको दिख रहा है ना ऊपर, ये एंसेस्टर्स की ताकत है। इन्होंने पास्ट में आपको बहुत स्पाई किया है, आपको बहुत ज्यादा इन लोगों ने स्टॉक किया है। स्टॉकिंग आपके पीठ पीछे चल रही थी, आपकी रेकी चल रही थी कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं। आपकी सोशल मीडिया पे अगर आप कहीं पे हैं, वहां पे भी ये लोग कैमरा लगा लगा के, यानी कि आपकी स्टॉकिंग कर रहे थे। और आपके घर के आसपास अगर ये रहते हैं तो आपकी डेली रूटीन की यहाँ पे स्टॉकिंग चल रही थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप एक कैमरे की निगरानी में रहे होंगे, या आपके साथ बुरा करना चाहते थे,
लेकिन यहाँ पे दांव उल्टा पड़ गया, खेल ही उल्टा पड़ गया यहाँ पे पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हवा में तीर चलाते रह गए और सारे आपके तीर इनके पीछे घुस गए, इनके पूरे पीछे पीठ में देख रहे, पीठ से पूरे इनके कितने 10 सॉर्ड्स इनके घुस गए। यही आपके साथ करना चाहते थे, पर यहाँ पे पासा पलट गया पूरी तरीके से। एंसेस्टर्स ने भी आपका साथ दिया, बहुत प्यार करते हैं आपके एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स की भरपूर एनर्जी आपको मिली है। ये जो प्लानिंग बना के आपके पीठ पीछे आए थे, उसी प्लानिंग में, उसी चक्रव्यूह में ये लोग फंस गए। अब यहाँ पे देखते हैं कि अब और क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, और क्या है यहाँ पे। यहाँ पे भाई 2-2 बार ब्लैक मैजिक का यहाँ पे आ चुका। 10 ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही 8 ऑफ सोर्ड्स आ गया, कंफर्मेशन है। इन्होंने आपके ऊपर बहुत हैवी ब्लैक मैजिक किया था और यही ब्लैक मैजिक इनके ऊपर बैकफायर हुआ। ये बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल था और यहाँ पे वुडू मैजिक था। ये दोनों का दोनों इनके ऊपर बैकफायर कर चुके हैं। और यहाँ भी धराशायी, यहाँ भी जो इन्होंने आपके साथ किया था सेम वही चीजें रिवर्स टू सेंडर। ये एनर्जी जहां से आई थी वहीं भी 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके वहीं फेंकी जाए। तो मैंने डिवाइन से भी यहाँ पे रिवर्स टू सेंडर बोल दिया है। और मैं आपको बताऊं, अब इनकी ये जो बड़े स्वच्छंद घूम रहे थे ना, जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे, अब उसके लिए बचे नहीं। आंखों पे भी पट्टी, शरीर पे भी पट्टी बंध गई और यहाँ पे धराशायी हुए पड़े। इनका तो सारा का सारा काम ही उल्टा हो गया, सारा काम। क्योंकि ये आपसे जल रहे थे, ये आपसे दुश्मनी निकाल रहे थे, आपकी लाइट से जल रहे थे और ईश्वर आपको उतना ही लाइट दे रहे हैं। ये देखिए सन की, ये इस लाइट से ये जले थे ना, आपके पास एक पावर थी और इसी के नीचे एक कार्ड है सन की एनर्जी। इस डेक का सबसे पावरफुल कार्ड द सन, इससे बेस्ट कोई कार्ड है नहीं। तो यहाँ पे ईश्वर जितना ही आपके लाइट से जल रहे थे उतना ही आप रोशनी में आ रहे, नेम फेम में आप आ रहे, लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, बहुत ज्यादा नेम फेम आपको मिल सकता है। यहाँ पे सूरज की तरह आप चमकने वाले हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जितने लोग आपसे जलते थे, विश फुलफिलमेंट की कार्ड है ये। जितना भी आप जीवन में जो कुछ भी चाहते थे वो सारी चीजें ईश्वर यहाँ पे पूरी करते हुए नजर आ रहे। आपका समय बहुत अच्छा आ रहा है, केवल और केवल आप शाइन करेंगे। कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर बृहस्पति यानी कि सूर्य की ऊर्जा, बृहस्पति गुरु की ब्लेसिंग बहुत सारी आपके जीवन में यहाँ पे मिलती हुई मुझे दिख रही है। इनका कुछ भी काम नहीं आएगा। आपकी बहादुरी को देख के आपको ईश्वर ने इतना मजबूती दे दी है, वक्त ने वो मजबूती आपको दी है कि आप अकेले ही शत्रुओं से टकरा गए और यहाँ पे आप विनर। ये देखिए सन की एनर्जी में आप ये डिप्रेशन में गए, इन्हें पूरी तरह कर्मा मिल रहा है, ये भुगत रहे और आप शाइन यानी आपका चेहरा चमक रहा है, क्योंकि जीत आपकी हुई है, जबरदस्त जीत हुई है। और यहाँ पे लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे। इतने लोगों से आपकी दुश्मनी हो सकती है, लोग जलने वाले हो सकते हैं जिनसे आप अकेले ही टकरा के बाहर निकले हैं। आपके यही लोग आपके, और अब आपके अपने देखिए कितने बड़े यहाँ पे सेल्फिश लोग जो आपसे जुड़े हैं, ये फैमिली मेंबर या आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं कि आप इतनी कठिन परिस्थितियों से गुजरे हैं, लेकिन इन्होंने आपका साथ नहीं दिया। धीरे 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 आपके लाइफ से ना अपना मुंह चुराना इन्होंने शुरू कर दिया, मुंह ढकना शुरू कर दिया। आज यही लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं कि भाई आपने तो बड़ा कमाल कर दिया। इन लोगों ने ना आपकी लाइफ में बहुत सारे यहाँ पे कुछ मेरे व्यूअर्स के लाइफ में उनको स्टक करने के लिए ये स्पेल किया गया था, ताकि आप ऐसे उल्टा पड़े रहें। और आपके धन को भी बांधने के लिए ये बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल जो किया गया था, ब्लॉक करने के लिए कि आपके धन को ब्लॉक कर दिया जाए। ये दुश्मनी में ये प्रक्रियाएं भी इन्होंने की हैं और अब इनकी जिंदगी ही स्लो पड़ गई है, इनका पैसा ही स्लो पड़ गया है, क्योंकि रिवर्स कर चुका सब कुछ। जो इन्होंने आपके साथ किया तो सारा का सारा रिवर्स हो गया। आपके एंसेस्टर्स का कमाल है ये, जो इन्होंने कमाल करके दिखाया। क्वीन ऑफ कप्स, तो यहाँ पे आप एक ऐसे इंसान रहे होंगे ना कि आप प्यार ही प्यार, आपके पास एक क्वीन हो सकता है, एक फीमेल की एनर्जी आ रही है। लेकिन ये वैसे मैं जेंडर की रीडिंग नहीं करती हूँ, यहाँ पे सिर्फ सोल यानी एनर्जी की रीडिंग होती है। लेकिन मुझे बहुत ये एनर्जी फील हो रही है, किसी फीमेल की एनर्जी यहाँ पे है कि एक कोई फीमेल हो सकती है जो बहुत ही लविंग, केयरिंग,
नर्चरिंग नेचर, सूदिंग नेचर इनका हो सकता है। तो ये इन्होंने जिसे भी अपना कप ऑफर किया ना, उस इंसान ने इनके साथ चीट किया। ये किसी और की एनर्जी आ रही है। उस इंसान ने, ये एक क्वीन है, एक रानी है, और ये बहुत ज़्यादा लविंग नेचर इनका हो सकता है, बहुत प्यार इनके पास है। इन्होंने जिसको भी ऐसा प्यार दिया जो इंसान इस प्यार को डिजर्व ही नहीं करता था, कोई घटिया इंसान था जिसने इनका दिल दुखाया, और ये आज भी उसी इंसान की तरफ देख रहे हैं। इनके 2 किड्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, लेकिन ये रानी है। किसी ने सोचा था ये डैमेज हो जाएंगी, इनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। ये रानी है, दौड़ते हुए किसी फकीर के कदमों में जाएंगी। किसी फकीर ने ऐसा ही सोच लिया था कि बोला है ना कि लंगूर के हाथ अंगूर लग गए, वो वाली कहानी हुई। तो यहाँ पे किसी ऐसे बहुत ही स्पिरिचुअल फीमेल की एनर्जी निकल के आ रही है कि जिनका प्यार कोई डिजर्व नहीं करता था, ऐसे गंदे जगह पे इनका प्यार पड़ गया, या इन्होंने किसी ऐसे इंसान से प्यार अपना शो किया, अपना कप ऑफ लव किसी को ऑफर किया जो इस लायक ही नहीं था, और जिसने इन्हें धोखा भी दिया। और ऐसा घटिया इंसान था कि इस क्वीन ने उसे निकाल के अपने लाइफ से बाहर फेंक दिया, और ये 2 बच्चों के साथ ये क्वीन अपनी जिंदगी में आज भी अपने थ्रोन पे है। आज भी इनके अंदर बहुत प्यार है अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और उस इंसान को निकाल के बाहर किया। इस लंगूर ने सोचा था कि मेरे हाथ, मेरे दरवाजे पे ये अंगूर लौटता हुआ, माफी मांगता हुआ, बेग करता हुआ आएगा, यानी ये रानी जाएगी इनके। लेकिन यूनिवर्स ने ना इनकी हालत बहुत खस्ता कर दी है। ये खुद को ना, एक रानी ने इन्हें वो फील कराया जो ये डिजर्व ही नहीं करते थे। ये कोई लंगूर टाइप्स इंसान था, लेकिन ये सोच रहा था कि अगर मैं धोखा देता हूं इस रानी को, इस फीमेल एनर्जी को, जिसकी भी निकल के आ रही है, तो ये फीमेल क्या करेगी, ये रानी होते हुए भी मेरे पास भीख मांगने तो जरूर आएगी, चाहे धीरे धीरे ही आए, एक ना एक दिन तो मैं ही राजा बनूंगा। लेकिन इस रानी ने तगड़ी पिछवाड़े पे दे मारी, किसी के अच्छे से लात दे दी इन्होंने कि भाई ये रानी है, रानी किसी के दरवाजे पे मांगने नहीं जाती। और रानी अपने शान में आज भी बैठी है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है और ईश्वर इनकी मदद करते हैं। यहाँ पे वाइट गाउन का मतलब ही है कि बहुत प्योर सोल, और प्योर सोल के साथ धोखा देने का अंजाम इसके जीवन में, इस क्वीन के जीवन में, ये जो किसी की एनर्जी निकल के आ रही, आज भी इनके जीवन में सेलिब्रेशन है। ये इंसान इंतजार कर रहा है घोड़े पे पैसे लेके, जो टुटुपुजिया इनका धन है उसको लेके इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगी मेरे से भीख मांगने। लेकिन इंतजार करते करते वहीं पे जम गए, वहीं पे थम गए। लेकिन क्वीन कभी नहीं जाती किसी के दरवाजे पे। इसे ये बात अब समझ में आ रही है, क्योंकि क्वीन शाइन कर रही है, क्वीन सेलिब्रेट कर रही है। ये रानी, महारानी, ये सेलिब्रेट करे। किसी के आने से, किसी के जाने से इनके जीवन में कोई फर्क नहीं है। मैं ये कहती हूँ भाई, प्योर लव कोई करता है तो फर्क कैसे नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। पर इस रानी ने अपने इमोशंस को बैलेंस किया है। आज भी ये अपने थ्रोन पे बैठी है, आज भी इसके सिर पे क्राउन है। इस इंसान ने सोचा था अगर मैं साथ छोड़ूंगा तो ये क्राउन नीचे कर दूंगा, मैं क्राउन उतार दूंगा, बेइज्जत कर दूंगा, एक एक पैसे के लिए तरसा दूंगा, क्योंकि लूट के ले गया पैसा। ये देखिए, लुटेरा था ये इंसान, कार्मिक। इस क्वीन को इसने लूटा, पैसे से भी, इसके इमोशंस को भी लूटा। लेकिन इसने सोचा मैं तो लूट के धनी बन गया हूं, अब ये रानी आएगी। मगर ये लूट के भी आज हार गया, ये धोखा दे के भी आज हार गया, और ये धोखा खा के भी ये क्वीन आज जीत गई। कितनी बड़ी जीत यहाँ पे हुई है। और ऐसे इंसान को इस फीमेल ने वो सबक सिखाया है कि अब ये दूर से खड़ा होके अपनी आंखें फाड़ फाड़ के इस क्वीन को देख रहा है कि इस क्वीन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये तो सेलिब्रेट कर रही है, अपने बच्चों के साथ खुश है। क्योंकि इस क्वीन से ही ये ठग के लेके गया था, ठगा हुआ माल ये सोच रहा था कि क्वीन आएगी इससे लेने। तो इसकी गलत फहमी, इसकी आंखों की पट्टी हट गई। ये जो मुखौटा लगा के इसके जीवन में गया था, अब इसका मुखौटा खुद अपने सामने घृणा से ये इंसान भर रहा है, क्योंकि इसके सारे के सारे मंसूबे यहाँ पे फेल हो चुके हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। बिल्कुल हाई प्रिस्टेस है, ये किसी फीमेल की एनर्जी है, कंफर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही फीमेल की एनर्जी निकल के आ गई है। तो यहाँ पे ये क्वीन एक हाई प्रिस्टेस है, बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल, बहुत ही ज्यादा क्राउन चक्र एक्टिवेट है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे
इनके पास कोई ऐसी नॉलेज हो सकती है छुपी हुई, सैक्रेड नॉलेज इनके पास हो सकती है जो इन्होंने अपने जीवन में अब इस्तेमाल करना शुरू किया है। जिस नॉलेज से हो सकता है ये जिसकी भी एनर्जी आ रही, कोई यहाँ पे सोशल मीडिया पे हो सकते हैं भाई, कुछ काम करते होंगे जहां से इन्हें बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है, और ये इंसान खड़ा हुआ घोड़े पे खड़ा है कि कब मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी इस रानी की कि भाई मुझे भीख दे दो। ये दूर से खड़ा होकर देख रहा, आपको शाइन करते हुए, चमकते हुए, और यहाँ पे आप बहुत प्योर सोल है। दोनों कार्ड से 100% यहाँ पे मैं गारंटी दे सकती हूँ, क्योंकि दोनों व्हाइट गाउन है, दोनों के दोनों ये कार्ड बता रहे हैं कि बहुत प्योर सोल है आप। यहाँ पे आपकी मदद की जा रही है यूनिवर्स के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से। आपको आपकी गद्दी से उतारने के लिए बहुत कुछ इस इंसान ने किया, आपका क्राउन इसके सिर पे लग जाए, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। आपका ऑलरेडी क्राउन चक्र एक्टिवेट हो चुका है। 5D लेवल पे आप बहुत आगे हैं, और 3D में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आप ईश्वर के लिए हैं। बहुत ज्यादा आपकी केयर यहाँ पे ईश्वर कर रहे हैं। आपका कप ऑफ लव आपको ईश्वर ने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस, इस क्वीन ने बैलेंस किया है खुद को, और ईश्वर आपके भरोसे को टूटने नहीं देंगे। जिसने भी आपके साथ ऐसा किया है वो इंसान इस समय खुद स्टक है, आप देख सकते हैं, थम गया है, जम गया है इसी जगह पे, क्योंकि इसने कभी सोचा नहीं था कि आप इस एनर्जी में चले जाएंगे। क्यों नहीं आए आप रोते हुए, ये इंतजार कर रहा है यहाँ पे, स्लोली स्लोली चल रहा अपने जीवन में, कब आप आएंगे, लेकिन आप तो आए ही नहीं, है ना। और इसके मंसूबे टूट गए और आप शाइन कर रहे हैं अपने जीवन में, तो इसे गिल्ट हो रहा है। गिल्ट की एनर्जी बहुत ज्यादा यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी गिल्ट की एनर्जी, यहाँ पे भी इस इंसान को गिल्ट हो रहा है। तो चलिए अब हम कुछ नंबर्स देखते हैं। यहाँ पे नंबर है 2 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर। यहाँ पे ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे 3 की एनर्जी है, 333 3333, अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल कर लेना, बहुत अच्छी एनर्जी है। फुल डिटेल आपको मिलेगी कि ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि कौन से मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 5th मंथ, 10th मंथ, 3rd मंथ, 8th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एज देखते हैं, यहाँ पे किसी की एज है 49, 51, 53, 42, 40, और यहाँ पे 24 भी किसी की एज निकल के आ रही है। ये कुछ एज निकल के आ रही। अब हम यहाँ पे देखेंगे बर्थडे डेट आपकी क्या हो सकती है। यहाँ पे देखिए 15, 16, 19, 25, 5, 10, 8, 3, 2, किसी भी मंथ की आपकी ये बर्थडे डेट हो सकती है। अब हम नेम इनिशियल्स देखेंगे, उससे पहले हम आपके लिए एक एंजल्स आंसर लेंगे कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। कोई गाइडेंस है क्या मेरे व्यूअर्स के लिए, तो प्लीज दीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या कोई गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। कम्युनिकेट क्लियरली। आप जिससे भी बातचीत करें, एंजल्स डिवाइन आपको कह रहे हैं कि बिल्कुल स्पष्ट बात करें। गोल गोल घुमाने वाला इंसान अगर आपके जीवन में आए तो उसे तुरंत उल्टा करके दरवाजा उसके मुंह पे बंद करना है आपको। जबरदस्त एनर्जी यहाँ पे आ रही। अगर कोई आपसे कम्युनिकेट क्लियरली नहीं बातचीत करता है, घुमाने वाली बातें करता है, तो ईश्वर यही बोल रहे हैं कि आपको क्लियर कट बात रखनी है अपनी। जो भी आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, या जो भी कोई आपसे बात करता है, तो क्योंकि ये कुछ ऐसे साजिश की बू मुझे यहाँ पे आ रही है। कोई आपसे कम्युनिकेशन करेगा, क्लियर कट बात नहीं करेगा, और आपकी ही बातों में आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए बी केयरफुल, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेम इनिशियल्स। R A M S N P B
डी, ये कुछ नेम इनिशियल्स आए हैं। तो चलिए देख, सबसे पहले देखिए राम बना है, किसी का नाम राम हो सकता है। राम किसी का नाम हो सकता है। राम है। इसके बाद देखते हैं और क्या निकल के आ रहा है। राघव किसी का नाम हो सकता है, रघुवीर किसी का नाम हो सकता है, रमन किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे आरती किसी का नाम हो सकता है, अखिलेश किसी का नाम हो सकता है, माधुरी किसी का नाम हो सकता है, मांडवी किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे संजय किसी का नाम निकल के आ रहा है, नूपुर, और यहाँ पे प्रताप किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे दीपिका किसी का नाम हो सकता है, दीपक, दीपिका। और अब हम कुछ प्लेसेस के नेम देखते हैं। तो सेंटा क्रूज आ रहा है निकल के, और यहाँ पे नंदगांव ऐसा निकल के आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है नंदगांव निकल के आ रहा है, और पंजाब निकल के आ रहा है, महाराष्ट्र निकल के आ रहा है, भागलपुर या बिहार ऐसा कुछ निकल के आ रहा है, और यहाँ पे दमोह निकल के आ रहा है, रामपुर भी कोई नेम हो सकता है, क्योंकि राम नाम निकल के रामपुर भी मुझे ऐसा लग रहा कि कोई नेम है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।